साइंस फिक्शन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसके दोनों नज़रिए कभी भी समान नहीं होते हैं। यही वजह है कि ये मूवीज़ का जो जॉनर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। साइंस फिक्शन ड्रामा, साइंस फिक्शन थ्रिलर, साइंस फिक्शन हॉरर, एनिमेटेड साइंस फिक्शन, जो भी नाम ले किसी न किसी से फिर आपको सीरीज या शो बनाए जा चुके हैं। तो चलिए आज उन 8 वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंसानी दिमाग की अजीब कल्पना के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी कहानियाँ जो आपने सपने में भी सोच रही होगी, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट इन मूवीज़ में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप विज्ञान की काल्पनिक कहानियों से प्यार करते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवीज़ और ड्रामा जो देखने चाहिए, और इस बात की गारंटी है कि मूवी आपको 100% पसंद आने वाली है। सीरीज़ की कहानियाँ आपकी कल्पना से भी ज़्यादा परे है, जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। ये मूवीज़ हमें साइंस के अजीबोगरीब रूल्स ही नहीं बताती बल्कि उनसे रूबरू भी कराती है। साइंस तो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपकी कल्पना से भी परे होगी। सबसे पहले मूवी है 3 बॉडी प्रॉब्लम्स। ये मूवी मशहूर नॉवेल द 3 बॉडी प्रॉब्लम से इंस्पायर है। सीरीज में स्पेस और टाइम की दुनिया को एक अलग ही अंदाज में दिखाया गया है। जब दुनिया भर के वैज्ञानिक अचानक से मरने लगते हैं तो दोस्तों का एक ग्रुप मानवता पर आए खतरे का सामना करने के लिए एक जासूस के साथ मिलकर काम करता है। जैसे जैसे दुनिया के ऊपर खतरा मंडराता रहता है वैसे वैसे ही आपको इसमें साइंस के ऐसे ऐसे रूल मिलते हैं जो कि सवालों के आगे घेरे खड़े हो जाते हैं। उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक तरह से वो एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रह जाता है। इस तरह की इसमें आपको कहानी देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट मूवी है द अम्ब्रेला एकेडमी। यह सीरीज एक कॉमिक बुक पर बेस्ड है। यह सुपर हीरो सीरीज साइंस फिक्शन के उन रूल्स और कॉम्प्लेक्स रिलेशन को बयां करती है। सीरीज की कहानी गोद लिए गए सुपर पावर भाई बहन की होती है जिनके पास एक तरह से सुपर पावर होती है जो कि सुपर नेचुरल तरीके आजमाते रहते हैं। और इस सीरीज की पूरी स्टोरी इन्हीं परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो अपने पिता की मौत के बाद फिर से मिलते हैं। लेकिन उनके पिता की मौत कैसे हुई, उसकी वजह क्या थी, कितना बड़ा सस्पेंस उसके पीछे था, ये वो काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मूवीज़ के एंड तक जो है आखिरी एपिसोड तक भी आप पता नहीं लगा पाओगे कि उनके पिता की मौत आखिर हुई कैसे थी। और जो आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद तो आप शॉक्ड ही हो जाओगे। Where? Save the world. Oh, is that all? नेक्स्ट मूवी है बॉडीज। साइंस स्पेंसर के नॉवल पर बेस्ड 8 एपिसोड वाली ब्रिटिश सीरीज में 4 अलग अलग टाइम में 4 स्पाई एजेंट की कहानी को फॉलो करती है जो एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। साल 1890 और 2053 के सालों के बीच वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एजेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है वो एक ही स्थान पर एक ही आदमी की लाश के साथ टकराते रहते हैं, जो अनजाने में उन्हें एक साथ जोड़ देता है। हालांकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, कहा 1890 और कहा 2053, और 4 अलग अलग टाइम से वो एक तरह से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको इस मूवी को देखकर दिमाग में घूम जाए। अब क्योंकि वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो एक तरह से मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। लेकिन टाइम ट्रेवल के जुड़ने से इस कहानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको बढ़ जाता है। तो सजेस्ट करूँगा तो इस सीरीज को तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, जिसमें साइंस फिक्शन के साथ साथ टाइम ट्रेवल देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। नेक्स्ट मूवी है स्ट्रेंजर थिंग्स। यह शो साइंस फिक्शन के दीवानों के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप साइंस फिक्शन के कीड़े हैं या आपको साइंस फिक्शन मूवीज देखने की लत है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मैट और रोज डफर की सीरीज इंडियाना के छोटे से शहर में रहने वाले बच्चों की कहानी है, जो कि उनकी लाइफ जो है हमेशा के लिए तब बदल जाती है जब उनका दोस्त अचानक से गायब हो जाता है। वो अजीब तरह के जीव, दूसरे डायमेंशन और सरकारी साजिशों की जो खोज करते हैं ना, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इस सीरीज के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं, और 7वां सीजन जो होगा वो इस लास्ट सीजन होगा, जो कि इस साल 26 नवंबर को आने वाला है। इसके साथ ही सीरीज का अंत हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि फटाफट से आप सारे के सारे सीजन देखने शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपको टाइम भी लगे, क्योंकि सारे सीजन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक मिरर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ब्लैक मिरर, यानी कि इसमें एक मिरर की कहानी दिखाई गई है, जो कि आपको पता ही होगा कि मिरर के उस तरफ क्या है। जैसे कि चोली के पीछे क्या है, वैसे ही मिरर के उस तरफ क्या है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मिरर के उस तरफ क्या है। एक तरह से क्यूरियस रहते हैं सब जानने के लिए। चार्ली ब्रोगर की एंथोलॉजी सीरीज हमारी बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी से पैदा होने वाले डर को गहराई से उतारते हैं। इसके 7 सीजन के सभी एपिसोड एक ऐसी दुनिया में सेट है जो हमारी तरह दिखती है, लाइक शीशे के पीछे की कहानी वही,
लेकिन कुछ डरावने मोड के साथ सभी टेक्निक फेल हो जाती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उस असर को बयां करते हैं। सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको बताइए कि ब्लैक मिरर इसका नाम है तो फिर तो देखनी बनती है। Holy shit! Pull it out! Oh, God, that's a relief. नेक्स्ट सीरीज है मैनियक। सीरीज को पैट्रिक सोमरविले ने बनाया है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले दो स्ट्रेंजर्स की कहानी है। वो एक अजीब फार्मास्यूटिकल ट्रायल के लिए साइन अप करते हैं और उसी के समय वे आपस में मिलते हैं। दोनों के पास एक तरह से इलाज करने की अपनी अपनी वजह होती है, जिससे कि उनका वैज्ञानिकों का दावा है कि वे अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है जिसकी वजह से वे नॉर्मल नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसी की बीमारी के चलते वो यहाँ पर एक तरह से टेस्ट देते हैं जिससे अपनी बीमारी को ठीक कर सकें। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि वे 100% ठीक हो जाएंगे और उन्हें अपने आघात और खुशी के रुकावटों का सामना करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। इसकी स्टोरी आपके दिमाग को घुमा सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज जिसमें बातें बताई गई है। जो चीज़ें दिखाई गई है वो आपके सर के ऊपर से जा भी सकती है, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी आपको मूवी देखनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज है डार्क। यह जर्मन सीरीज है जिसको बरान बो ओडार और जानसेफ सीरीज ने बनाई है। इसकी कहानी एक काल्पनिक छोटे से शहर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि 4 लोकल परिवारों को जोड़ती है। एक बच्चे के मिसिंग होने के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि आखिर माजरा क्या है। वो सिर्फ सच्चाई सामने नहीं आ जाती, एक एक पत्ता जब खुलता है तो जैसे जैसे पत्ता खोलेगा वैसे वैसे आप शॉक होते चले जाओगे। और ऐसा होता है कि सच्चाई में एक वर्म होल और बहुत सारे टाइम ट्रैवल भी शामिल होते हैं। इस सीरीज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा डरावनी है और कॉम्प्लेक्स डार्कनेस इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसको जो है आराम से तसल्ली से, जब तक आप फ्री ना हो तब तक इसे देखने की गलती मत कीजिएगा। जब फ्री हो तभी आप देखिएगा, वो भी शांत माइंड से। नेक्स्ट सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड। जापानी थ्रिलर में अर्सु की कहानी को इसमें दिखाया गया है। ये कि एक जापानी सीरीज है जो एक वीडियो गेम लवर है, उसको जो है जीवन और मृत्यु के खेल को खेलने के लिए मजबूर किया जाता है और इस दौरान वो एक बंदे का सहारा लेते हैं जिसका नाम है ओगासी। उसके साथ वो मिलकर काम करता है जो अकेले ही गेम खेल रही है। सीरीज की कहानी में आपको जो है इंटरेस्टिंग दुनिया देखने के लिए मिलने वाली है जहाँ पर गेमिंग का जोन है, जो कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ मैं इस दुनिया को जानता हूँ, मैंने भी इस गेम को खेल रखा है, लेकिन कभी कभी आपको डराएगा भी, कुछ आपको अनजाना भी लग सकता है। वे वहाँ पर कैसे पहुँचे इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए जो है अपने जीवन के लिए वो लड़ते हैं, क्योंकि ये एक रियल गेम है जिसमें आपको या तो मरना होगा या फिर जीना होगा और उसी के साथ ही आपको खेलना भी होगा। हर गेम में लेवल आते हैं, जैसे जैसे लेवल आगे पार होते चले जाते हैं वैसे वैसे सर्वाइव करना भी डिफ़िकल्ट होता चला जाता है और इस तरीके से आपको स्टोरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो ये थी बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारी की सारी सीरीज एक तरह से आप कह सकते हैं कि लंबी मूवी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने के लिए लग सकता है, लेकिन किसी भी सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सारी इंटरेस्टिंग सीरीज है और ऐसे ऐसे दिमाग के पत्ते आपको खोल देके रख देगा कि आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो आई होप आप इन सीरीज़ को जरूर देखेंगे और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी सीरीज आपको बेस्ट लगी।